श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी के अमृतोपदेश। भारतवर्ष की पुण्य भूमि ऋषि मुनियों, साधु संतों, ब्रह्म ऋषियों, देवर्षियों, महर्षियों, पीर पैगंबरों की धरती रही है। ऋषि भूमि भारतवर्ष में साधु संतों एवं महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला रही है। इसी श्रृंखला में प्राचीन काल में वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, वाल्मीकि, अगस्त्य, दधीचि, गौतम और विश्वामित्र आदि ऋषि तथा अर्वाचीन काल में बुद्ध, महावीर, शंकर, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, सुंदरदास, सूरदास, रविदास, पलटूदास, स्वपच, समर्थ रामदास, दादू दयाल, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, महर्षि रमन, बाबा देवी साहब, महर्षि में ही परमहंस आते हैं, जिन्होंने अनवरत इस भारत भूमि को अध्यात्म गंगा के अमृत जल से सींचा है। महापुरुषों और संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का एक अनुपम और विशिष्ट स्थान है। इनका अवतरण 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला के गम्हरिया गांव में श्री बलदेव लाल दास और श्रीमती राधा देवी जी की कनिष्ठ संतान के रूप में हुआ। नामकरण संस्कार के समय पंडित द्वारा इस देव शिशु का नाम महावीर रखा गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। तत्पश्चात पास के गांव बोर्ड मिडिल स्कूल में इनका नामांकन कराया गया। मिडिल पास करने के बाद इनके जीवन अस्त व्यस्तता आ गई। 2 बड़े भाई और चाचा के आकस्मिक निधन ने संसार का निस्सारता का बोध करा दिया। पढ़ाई छोड़कर जीवन निर्वाह के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना पड़ा। अतिरिक्त समय में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन, मनन और होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। लगभग 1 वर्ष तक पास के गांव राजपुर में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये नेपाल के राजावासा मोरंग नेपाल नामक स्थान पर चले गए। वहाँ कुछ वर्षों अध्यापन और होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा जन सेवा का कार्य करते रहे। बाद में इनकी नियुक्ति अररिया जिले के सैदाबाद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में हुई। मार्च 1939 ईस्वी की बात है कि संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज वर्तमान अररिया जिला के कनखुदिया गांव में पधारे थे। जानकारी मिलते ही आध्यात्मिक विरह से दग्ध होकर उनके दर्शनार्थ पहुँचे। संत सद्गुरु की करुणामयी प्रथम दृष्टि इस तरह पड़ी जैसे रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र मिल गया हो। 29 मार्च 1939 ईस्वी को संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इन्हें संत मत की विधिवत दीक्षा प्रदान की। गुरु आज्ञा पाकर ये पुनः अपनी माँ की सेवा के लिए गांव लौट आए। मातृ सेवा के साथ योग साधना में लीन रहने लगे। सन 1946 ईस्वी में इनकी माता का देहावसान के बाद गुरुदेव ने इन्हें सदा के लिए अपने पास बुला लिया। जब तक गुरुदेव अपने भौतिक शरीर में रहे, इन्होंने गुरु सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। 2 जून 1950 ईस्वी को सद्गुरुदेव इन्हें संतमत की सर्वोच्च साधना नादानुसंधान की दीक्षा बतलाई।
सन 1957 ईस्वी में इन्हें सन्यासी वस्त्र दिया गया। सन 1970 ईस्वी में सद्गुरुदेव ने इन्हें अपनी दीक्षा पुस्तिका सौंपते हुए आदेश दिया कि पुस्तिका लीजिए, आज से आप ही मेरे बदले दीक्षा दीजिए। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरुदेव ने इनका नाम संत सेवी रख दिया। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को सद्गुरुदेव ने करुणा की दृष्टि से इनकी ओर अवलोकन करते हुए बड़े ही प्रसन्न मन से कहा, संत सेवी जी, आपकी तपस्या मेरी सेवा है। मेरे बिना आप नहीं रह सकते और आपके बिना मुझको नहीं बनेगा। मैं वरदान देता हूँ कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप रहेंगे। सद्गुरुदेव कहा करते थे कि जिस तरह क्यू के साथ यू रहता है, उसी तरह संत सेवी जी मुझसे अलग नहीं हैं, सदा मेरे साथ हैं और यह संबंध इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। इनके ज्ञान की गंभीरता से कायल होकर बोध गया के एक भिक्षुक ने कहा था कि आप ज्ञान की भूमि हैं और आपका जीवन फूल की तरह पवित्र है। 27 दिसंबर 1981 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग हॉल में सद्गुरुदेव अपने प्रवचन के क्रम में इनके संबंध में कहा कि हमसे बेसी तो वही जानते हैं। अगर कोई उनके तरह बेसी जानते हैं तो आएं और जहाँ संत सेवी जी बैठे थे वहाँ बैठ जाएं। यह भी होने योग्य नहीं है, इसलिए कोई नहीं आते हैं। अखिल भारतीय साधु समाज के महामंत्री एवं गरीबदासीय संप्रदाय के महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भी इनके अपार ज्ञान भंडार से प्रभावित होकर जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अमृतोपदेश, सांसारिक कोई भी पदार्थ नित्य नहीं, सभी परिवर्तनशील एवं क्षणभंगुर हैं। आज हम जिस वस्तु को जिस रूप में देखते हैं, उसका भूतकालिक रूप वैसा नहीं था, उससे भिन्न था तथा भविष्यकाल में उसका यह रूप भी नहीं हर कर परिवर्तित रूप कुछ और ही होकर रहेगा। इसलिए कल जो पदार्थ जिस रूप में अवलोकित होता था, आज वह उस रूप में नहीं, उससे पृथक रूप में दिखाई देता है। सदाचारी ही सज्जन होते हैं। जैसे जल बूंदों के गिरते गिरते घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सज्जन सद्गुणों से भर जाते हैं। सदाचारहीन जीवन प्राण विहीन शरीर की भांति होता है। वास्तव में सदाचार ही जीवन है। भक्ति मार्ग में भक्ति सिर है तो सदाचार पैर। जैसे सिरहीन व्यक्ति मृतक है और पदविहीन जन पंगु, वैसे ही भक्तिहीन जन मृतवत है और संयम विहीन जग पगहीन। जिस प्रकार पगहीन जन एक डेग चलने में भी असमर्थ होता है, उसी तरह संयम शून्य भक्त भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। अतएव भक्ति मार्गी का संयमी होना अत्यंत अपेक्षित है। जब कोई क्रोध में आ जाता है तो वह अबोध हो जाता है। उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह इतना अबोध हो जाता है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है निर्णय नहीं कर पाता। वह अपकर्म करने के लिए तुल जाता है और सारे ज्ञान को भूल जाता है। इस भूल के कारण उसके हृदय में शूल होता है, जिसको निर्मूल करना मामूली बात नहीं। एक जागतिक गुरु होते हैं और दूसरे पारमार्थिक गुरु होते हैं। सांसारिक गुरु के द्वारा सांसारिक लाभ होता है, पर जो पारमार्थिक गुरु होते हैं वे परम तत्व का ज्ञान देते हैं। संत सद्गुरु अपने कृपा कटाक्ष से
अनंत अक्ष का उन्मेष कराकर अनंत स्वरूप के दर्शन कराने वाले होते हैं। अपने को उस पर न्योछावर करो जो कामी क्रोधी व लोभी नहीं हो और जो क्रियावान व सदाचार समन्वित हो। गुरु में अनेक गुण होने पर भी यदि वह आचारहीन है तो ऐसा गुरु कदापि धारण योग्य नहीं है। जबकि वनवासी खूंखार जानवरों भालू, सिंह, हाथी, व्याघ्र, बंदर, सर्प आदि को साधकर सिखाकर उनसे काम लिया जा सकता है, तब तनवासी मन को साधकर सिखाकर इसको भगवान की ओर लगाया जाए, कौन सी आश्चर्य की बात है। हाँ, आवश्यकता है धीर गंभीर बन संत साधना करने की। जिस सुख में अपने प्रभु को भूल जाए वह सुख नहीं, शूल है। जिस दुख में प्रभु की याद होती रहे वह दुख नहीं, फूल है। यह शरीर तो कच्ची मिट्टी के घड़े, वृक्ष के पके फल, पानी के बुलबुले, प्रभात के तारे तथा तृण के ऊपर शीत के समान क्षणिक एवं क्षणभंगुर है। अतएव इसके विनष्ट होने में कोई विलंब नहीं तथा जिसमें रहकर मरने का भय सदा लगा रहे, उस शरीर को पाकर सुख कहाँ। ये माइक पदार्थ किसी न किसी तरह आपसे छूटेंगे ही, यह ध्रुव है। तब फिर आप पहले से उन पदार्थों से अपनी आसक्ति क्यों नहीं हटा लेते। जैसे कुशल स्वर्णकार चांदी की मैल को क्रमशः धीरे धीरे धोते धोते बिल्कुल साफ कर देता है, वैसे ही सत्संग समस्त दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों से भरपूर कर देता है। सत्संग श्री रंग का निज अंग है। इसके संग से विषयों से असंग होता है। हरि का अनंग रंग लगता है और अंत में भवभंग हो जाता है। अतएव हम नित्य नियमित रूप से अंतर और बाह्य दोनों प्रकार के सत्संग अवश्य करें। जैसे बिछुड़ी हुई सीता को हनुमान जी ने मुद्रिका देकर उनका श्री राम से मिलन करवाया था, वैसे ही परमात्मा से बिछुड़े जीव को संत सद्गुरु सदुक्ति देकर सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। सुख ना तो बाहर है और ना बाहर की वस्तुओं में। इसलिए यदि तुम यथार्थ में सुख चाहते हो तो बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, अर्थात ईश्वर भक्ति करो, भगवत भजन करो। वास्तविक सुख इसमें ही है। संसार के सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है अध्यात्म ज्ञान। यह अनुभव की चीज है, मात्र वाचन की नहीं, जिसके बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यथार्थ में वही है अनुभव ज्ञान। पशु पक्षी अपने आहार के लिए, सामान्य जन परिवार के लिए और संत जन विश्व उपकार के लिए जीवन धारण करते हैं। गांजा, भांग, शराब आदि सांसारिक नशीली चीजों का नशा तो थोड़ी देर रहता है, फिर उतर जाता है, किंतु पारमार्थिक नशा जो नाम भजन में होता है रात दिन आठों पहर रहता है। सोच विचार कर काम करना बुद्धिमत्ता है, सोचते हुए काम करना सतर्कता है, काम करके पछताना मूर्खता है। चीता और चिंता दोनों का एक ही काम है, जलाना। फर्क केवल इतना ही है कि चिता निष्प्राण को जलाती है और चिंता सजीव को जलाती है। चिंता आती है मन से। जिस मन से चिंता आती है, यदि उसे चिंतामणि मिल जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वह चिंतामणि क्या है? राम भक्ति ही चिंतामणि है। इसकी प्राप्ति में जागृत की तो बात ही क्या, स्वप्न में भी कलेश का लवलेश नहीं रहता। जैसे शिशु जब अपनी माता की ओर चलने लगता है तो उसकी माता शीघ्रतापूर्वक उस शिशु को अपनी गोद में उठा लेती है, उसी भांति जो साधक ईश्वर की ओर चलता है, परमपिता परमात्मा अपने दोनों हाथों ज्योति और नाद के द्वारा उस साधक को अपनी गोद में बिठा लेता है। जिस प्रकार सिंहनी की गोद में बैठा हुआ सिंह शावक हाथियों के झुंड को देखकर भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार जिसने अपने को परमपिता की मोदमयी गोद में डाल रखा है, उसको जग जाल
कौन कहे, यम जाल भी नहीं बांध सकता। सत्संग। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। जो करता है नहीं सत्संग, जन्म जन्मांतर में रोता है। जो करता नित्य सत्संगति, उसे सद्ज्ञान मिलता है। कुसंगति में पड़ा प्राणी, दुसह दुख दर्द सहता है। किया सत्संग है जिसने, जीवन धन्य है उसका। होता सुधार है उसका, पुनः उद्धार है उसका। सुसंगति सुयश देती है, कुसंगति अयश देती है। कुसंगति नरक ले जाती, सुसंगति मुक्ति देती है। कुसंगति में पला जीवन, तमसा क्षण होता है। सुसंगति में पला जीवन, प्रकाशापर्ण होता है। करो सत्संग नित भाई, सुधारो अपने जीवन को। संत अवसर मिला दुर्लभ, बना लो सफल जीवन को। निष्कर्ष। संतों के बताए मार्ग पर चलने पर इहलोक और परलोक मंगलमय हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह शांति संदेश दिसंबर 2017 ईस्वी से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।